सांस लेना, जो हम जन्म से मृत्यु तक करते हैं। बचपन में हमें कभी कैसे सांस लेना है यह सिखाया नहीं जाता। हम जन्म से ही ऑटोमेटिकली सांस लेते हैं। हर एक बच्चा 4 या 5 साल की उम्र तक सही तरीके से सांस लेता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे अपने सांस लेने का पैटर्न बदल देते हैं। हम सांस लेने के सही तरीके से गलत तरीके में चले जाते हैं। इसलिए हम अडल्ट्स फिर से सांस लेने की सही तरीके को सीखते हैं। तो सांस लेने का सही और गलत तरीका क्या है? और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सही रास्ते से क्यों हट जाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। आइए एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं, यह पता लगाने कि अभी आप कैसे सांस ले रहे हो। अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने सीने पर रखें। अब एक गहरी सांस लें। क्या आपका सीना ऊपर आ रहा है? ठीक है। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए। आपका सीना दोबारा अंदर जा रहा है। अब इसी तरह अपने हाथ को पेट पर रखिए। इस बार ध्यान से एक गहरी सांस ले, लेकिन सिर्फ अपने पेट से सांस ले, सीने से नहीं। आपका सीना और कंधा बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। अभी आपका पेट बाहर आ रहा है। ठीक है। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए। पेट वापस अंदर चला जाता है। तो क्या आपने डिफरेंस नोटिस किया? जब आप पहली बार सांस लिए तो आपने सीने से सांस लिया। सीने से सांस लेना, इसको कहते हैं चेस्ट ब्रीदिंग या शैलो ब्रीदिंग। इस तरीके से सांस लेने में एक व्यक्ति सिर्फ अपनी चेस्ट और शोल्डर्स की मसल्स का उपयोग करता है। यह एक्चुअली सांस लेने का गलत तरीका है। क्या? मैं तो अभी तक ऐसे ही सांस लेता आ रहा हूँ। चिंता न करें, मैं आपको सही तरीका सिखाऊंगा। दूसरी बार जब आपने गहरी सांस ली तो सिर्फ आपका पेट ही बाहर आया, मतलब पेट से सांस लेना। चेस्ट और शोल्डर्स बिल्कुल नहीं हिले। पेट से सांस लेना, इसको कहते हैं बेली ब्रीथिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। यही सांस लेने का सही तरीका है। अच्छा, तो ऐसा भी होता है? हाँ, हमें हमेशा पेट से ही सांस लेना चाहिए, हेल्दी और रिलैक्स्ड रहने के लिए। दूसरी ओर सीने से सांस लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह हमारे ब्लड को पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम इसे और आसानी से समझते हैं। यह आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वह ट्रैकिया द्वारा अंदर आता है, लंग्स में भरता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो वापस ट्रैकिया द्वारा बाहर आता है और लंग्स सिकुड़ जाता है। सिंपल है। हर बार जब हम रेस्पिरेशन या फिर सांस लेने के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में पहला ऑर्गन लंग्स की तस्वीर आती है ना? हाँ, यह तो सच है, क्योंकि हम सभी को यही सिखाया जाता है। लेकिन जिस ऑर्गन के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता, वह है डायफ्राम। हाँ, डायफ्राम लंग्स जितना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है सांस लेने के लिए, और आज हम जानेंगे क्यों। इन प्यारे बच्चे को देखिए। देखिए वे कैसे पेट से सांस ले रहे हैं, अपने सीने से नहीं। यही सांस लेने का सही तरीका है। जब आप पेट से सांस लेते हैं, तभी डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है, ताकि लंग्स को जगह मिल सके फूलने के लिए। जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर आता है, वह उसके नीचे मौजूद हुए ऑर्गन्स को बाहर की ओर ढकेलता है। इसलिए हमारा पेट फूलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हवा हमारे पेट में भर रहा है। अभी भी लंग्स में ही ऑक्सीजन भर रहा है। हमारा पेट फूलता है क्योंकि डायफ्राम नीचे की ओर होकर उसके नीचे के ऑर्गन्स को मूव करता है। अब जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, डायफ्राम दोबारा ऊपर जाता है और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से पेट अंदर जाता है। अडल्ट्स होने के नाते जब हम कॉन्शियस होते हैं, तब ही हम सीने से सांस लेते हैं। लेकिन अब भी जब हम सोते हैं, तो हम पेट से ही सांस लेते हैं। इसके अलावा जब हम दौड़ने के बाद रुकते हैं, तो भी पेट से ही सांस लेते हैं। जब हम जोर जोर से हंसते हैं, तो थोड़ी देर रुककर पेट से ही सांस लेते हैं। और कई उदाहरण है। वैसे यह बात तो सच है, मैंने भी नोटिस किया है। दूसरी ओर जब हम सीने से सांस लेते हैं, तो हमारा डायफ्राम ज़्यादा यूज नहीं होता।
बल्कि चेस्ट और शोल्डर्स की मसल्स को यूज करते हैं सीने को एक्सपैंड करने और लंग्स में ऑक्सीजन भरने के लिए। ऐसा करने से लंग्स पूरी तरह से फूल नहीं पाता और पूरा ऑक्सीजन नहीं ले पाता। इस कारण शरीर को ज़रूरतमंद ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जायटी, लैक ऑफ ब्रेथ, फीलिंग ऑफ सफोकेशन, स्लीप डेप्रिविएशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए अगर आपने कभी नोटिस किया है तो जब कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में होता है तो हम उन्हें कहते हैं रिलैक्स, एक गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ। इस पॉइंट पे वह व्यक्ति अपने पेट से ही गहरी सांस लेते हैं, ना ही उनके चेस्ट से। इसलिए उनका स्ट्रेस कम होता है और वह रिलैक्स फील करते हैं। यही टेक्निक डर, गुस्सा और नर्वसनेस जैसे टाइम पे भी काम आता है। देखिए कैसे एक ही गहरी सांस हमारी माइंड और बॉडी को कंप्लीटली चेंज कर देता है। कमाल की बात है ना? हाँ, लेकिन मुझे एक डाउट है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम पेट की जगह सीने से सांस क्यों लेना शुरू करते हैं? वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। बहुत देर तक बैठे रहना। हाँ, बच्चे दिन भर में एक ही जगह बैठे रहते हैं, जैसे स्कूल, क्लासेस, पढ़ाई करते समय आदि। स्ट्रेस, स्पेशली टीनेजर्स को। टाइट कपड़े पहनना। ऐसे टाइट कपड़े हमारे पेट को दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से पेट से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सीने से सांस लेते हैं। पेट को जानबूझकर अंदर की तरफ होल्ड करके रखना। खास करके लड़के अपने पेट अंदर करके सीना बाहर करते हैं, जैसे कि उनकी अच्छी बॉडी बनी हो। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने पेट होल्ड करके रखा है। वे पेट से सांस नहीं ले पाते, इसलिए वे सीने से सांस लेते हैं। ओवर ईटिंग और ओबेसिटी। ठीक है, अब मुझे करना क्या चाहिए? अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। धीरे धीरे पेट से सांस लेने की प्रैक्टिस शुरू करें। इंडिया में सांस लेने का एक टेक्निक है योगा में, जिसको कहते हैं प्राणायाम। इसका मतलब है कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। अगर आप योगा सीखने जाएंगे तो पहले आपको कैसे सांस लेना है यही टेक्निक सिखाई जाएगी, क्योंकि हर एक योगा पोस्चर में ठीक से सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ योगा ही नहीं, जिम करते समय भी ठीक से सांस लेना बहुत जरूरी है। जरा इसे सुनिए। As you begin your lift, inhale slightly more than usual and hold your breath as you curl the barbell by flexing your elbows. Now exhale at the top, then slowly lower the bar under control back to the start position. इसी तरह जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो बीच बीच में पेट से एक गहरी सांस लेने से आप रिलैक्स फील करेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से याद रहेगी। और जो कोई भी फैट बर्न करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिर्फ सही तरीके से सांस लेने से, मतलब पेट से सांस लेने से फैट बर्निंग बहुत फास्ट और इजी हो जाता है। पेट से सांस लेने से एफिशिएंसी बढ़ती है और जल्दी रिजल्ट्स मिलती है। अब मैं आपको पेट से सांस लेने का एक सीक्रेट तरीका सिखाऊंगा। ज़्यादा लोग इसे नहीं जानते हैं। तो पहले गहरी सांस ले ऐसे शुरू ना करें। यह सही तरीका नहीं है, लेकिन सही तरीका एक्चुअली इसका ऑपोजिट है। पहले सांस बाहर निकाले। हाँ, चलिए इस टेक्निक को साथ में मिलकर करते हैं अच्छे से समझने के लिए। सीधे खड़े रहे या बैठिए और सांस बाहर छोड़िए। नोटिस कीजिए आपका पेट अंदर जा रहा है। अपने लंग्स में भरे हुए पूरी हवा बाहर निकाल दे। अब यही एक क्रूशियल मोमेंट है। सांस लेना, इसके बारे में मत सोचिए, बल्कि सोचिए रिलैक्स और फिर सांस ले। आप ऑटोमेटिकली अपने पेट से ही सांस लेंगे। क्यों? सही है ना? यार, ये तो बहुत अद्भुत है। अमेजिंग। हाँ, पहले पूरी सांस बाहर छोड़िए और फिर रिलैक्स होइए। ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ब्रीथ आउट, रिलैक्स। और इसी तरह आप पेट से सांस ले सकते हैं।
बेली ब्रीथिंग के कुछ बेनिफिट्स। आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स फील होता है। आपको गुस्सा, डर, नर्वसनेस इन सब को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। अच्छी नींद, अच्छा डाइजेशन, फैट बर्निंग फास्ट और इजी होता है और कई सारे बेनिफिट्स है। बेली ब्रीथिंग सिंगर्स, स्विमर्स, पायलट्स, एस्ट्रोनॉट्स, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर्स जैसे कई लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा करने से बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है और हमारा माइंड भी रिलैक्स फील करता है। चीज़ों को कोलैप्स करने के लिए सिर्फ एक सोच की ज़रूरत है, लेकिन शांति पाने के लिए सिर्फ एक गहरी सांस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही अच्छी बातें सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ध्यान रहे, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।